Welcome to all. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor, Department of Physics, Government Miracles College उदयपुर। BSc थर्ड ईयर फिजिक्स का जो पेपर सेकंड है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रिलेटिविटी, विद्युत गतिकी, विद्युत चुंबकीय तरंगे तथा सापेक्षिकता या आपेक्षिकता। इसमें यूनिट फर्स्ट में टॉपिक लिया है फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म ज्ञात करेंगे। नाउ व्हाट इज फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? The experimental observations of electromagnetic induction have been summed in the form of two laws enunciated below, which are known as Faraday's laws of electromagnetic induction। यानी जो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रायोगिक प्रेक्षण है उनको दो लॉज के रूप में हमने लिया है। उन दोनों को कंबाइन करने पर यह कहलाता है फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है पहला? वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट चेंजेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द सर्किट whose magnitude at any instant is proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit। यानी कोई भी बंद परिपथ है, कोई भी क्लोज सर्किट है, उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में यदि परिवर्तन होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, परिवर्तन होना चाहिए, तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड ईएमएफ स्थापित हो जाता है उस परिपथ के अंदर, जिसका परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है, उस फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। इफ फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट एट एनी इंस्टेंट टी, यदि किसी समय टी पर उसमें से जो फ्लक्स लिंक हो रहा है वो फाई है, एंड ई इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल ई है, तो ई इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। नाउ सेकेंड वन इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट। यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि ये उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो डायरेक्शन है उसको फेराडे ने बताया था, इसलिए फेराडे लॉ के अंदर इसको हम कंसीडर करते हैं। दीज लॉज कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, इन दोनों नियमों को गणितीय रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। नाउ लेट सी बी ए कोइल ऑफ सरफेस एस। ये एक कोइल ले ली, बंद परिपथ है जिसका C नाम है और इसका सरफेस को हमने S कह दिया, विच इज एनक्लोजिंग एरिया ए, जिसका क्षेत्रफल A है। इफ B इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी इंस्टेंट T एट ए पॉइंट P इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन ये बता रखी है, तो किसी बिंदु P पर किसी समय पर मैग्नेटिक फील्ड B है, then the magnetic flux linked with an infinitesimal area ds around that point। यानी उस बिंदु के चारों ओर एक अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं, एक एरिया ले लेते हैं, सरफेस एलिमेंट, पृष्ठ अल्पांश, वहां से कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसका मान ज्ञात करना है। तो इस जो सरफेस एलिमेंट है उसका मान मैग्नीट्यूड ds है और उसकी नॉर्मल जो डायरेक्शन है, अभिलंब दिशा, वो ds वेक्टर से शो होती है। तो डी फाई विल बी इक्वल टू बी डॉट डी एस, ये हम जानते ही हैं। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कोइल। अब पूरे सरफेस एस में से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो हम उसका सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे, पृष्ठ समाकल ले लेंगे, सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस विद टाइम, यानी ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, ड्यू टू विच डी फाई इज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कोइल इन टाइम डी टी, जिसके कारण क्या होता है, हम ये मान लेते हैं कि समय डी टी में
डी फाई मैग्नेटिक फ्लक्स उससे संबद्ध हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है. देन अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ EMF इंड्यूस इन द कोइल इज E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. ये भी डिस्कस यही था. बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल की परिभाषा से E इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल E डॉट डी एल, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक इंडक्शन B. जहां E क्या है? चुंबकीय प्रेरण B में परिवर्तन के कारण उसके चारों ओर बाउंड्री पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है E. Substituting the values of E and phi from 3 and 1 in equation 2, we get ये स्मॉल e का मान हो गया और ये phi का मान रख दिया. It is the integral form of Faraday's law. ये फेराडे के नियम का समाकलन रूप है. Now, according to Stokes law, स्टोक्स के नियम से क्या है? वी हैव दिस इज इक्वल टू दिस, यानी ये एक लाइन इंटीग्रल है, इसको हमने चेंज किया सरफेस इंटीग्रल में. यह जो बाउंड्री है C, इट इज एनक्लोजिंग सरफेस S. यह पृष्ठ S को परिबद्ध किए हुए है. उस बाउंड्री पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो E है, वो उसके अनुदिश है. तो हम इस लाइन इंटीग्रल को इस सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं. तो ये किसी भी वेक्टर के लिए लागू होता है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए. स्टोक्स लॉ. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशंस 4 and 5, वी गेट समीकरण 4 और 5 की अगर हम तुलना करें तो लाइन इंटीग्रल E डॉट डी एल की जगह ये सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस E डॉट डी एस रख देंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में. अब इधर भी सरफेस इंटीग्रल है LHS में और RHS में भी सरफेस इंटीग्रल है. ये डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू T और ये इंटीग्रल है, तो दोनों को आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है. पहले इंटीग्रल लो फिर डिफरेंशिएशन, या पहले डिफरेंशिएशन करो फिर इंटीग्रल. तो d बाई डी टी को हम अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा dB बाई डी टी. अब दोनों सेम एक जैसे हो जाएंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे. दोनों में सरफेस इंटीग्रल है तो वो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्वांटिटी हो जाएगी डेल क्रॉस E, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा dB बाई डी टी. एज द सरफेस इज आर्बिट्रेरी, जो हमने पृष्ठ लिया है वो स्वच्छ है, उसका मान कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है. फॉर द इंटीग्रल टू बी जीरो, अभी हमने देखा था कि उसमें जो सरफेस इंटीग्रल का मान 0 आता है, तो सरफेस का मान हम चेंज करें तो हर सरफेस के लिए उसका मान 0 ही आएगा. तो इसका मतलब ये कब लागू होगा? इसका मतलब ये तभी होगा जब इट्स इंटीग्रेंट मस्ट बी 0. इसका जो समाकल्य है जिसका हम सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं वो अगर 0 होगा तभी ये सरफेस इंटीग्रल 0 होगा. तो ये जो समाकल्य है इंटीग्रेंट डेल क्रॉस E प्लस डेल बी बाई डेल टी इक्वल टू 0, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी. हाँ, एज B इज ए फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t. B जो है किसका फलन है, किस पर डिपेंड करता है? x, y, z पर भी डिपेंड करता है और t पर भी डिपेंड करता है, चारों पर निर्भर करता है. लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम B का वेरिएशन केवल t के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं. यहाँ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का कोई लेना देना नहीं है, स्थिति निर्देशांकों का कोई लेना देना नहीं है. हेंस इट्स वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अलोन, केवल समय के सापेक्ष इसका परिवर्तन लेना है. मे बी रिप्रेजेंटेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव डेल्टा बाई डेल्टा टी इंस्टीट्यूट ऑफ डी बाई डी टी. यानी हम d बाई डी टी की जगह हम ले सकते हैं डेल्टा बाई डेल्टा टी, क्योंकि b का डिफरेंशिएशन केवल t के रेस्पेक्ट में लेना है, इसलिए हमने इसको पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में लिया है. तो यहाँ d बाई डी टी की जगह डेल्टा बाई डेल्टा टी रख दिया तो ये इक्वेशन आ जाएगी डेल क्रॉस E इज इक्वल टू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. यहाँ माइनस साइन और आएगा
तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फेराडेज लॉ। ये जो इक्वेशन है फेराडे के नियम का अवकल स्वरूप कहलाता है। थैंक यू ऑल।